और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी इदारे में गीता और रामायण के श्लोक पढ़ाए जाते हैं। जी हाँ, एशिया के सबसे बड़े मदरसे दारुल उलूम देवबंद के तलबा को ज़हनी तौर पर मजबूत करने के लिए उन्हें ऐसी तालीम दी जा रही है। इसका मकसद हिंदुस्तान के दीगर मज़ाहिब के साथ साथ तहजीब और सकाफत की जानकारी देना है। हिंदू धर्म के बारे में तफसीली जानकारी मदरसे की तालीम में का एक हिस्सा बन गई है, जो उन सभी तलबा के लिए लाजमी है जो मौलवी की डिग्री हासिल करने के बाद दीगर कोर्स करते हैं। दारुल उलूम देवबंद के मीडिया इंचार्ज मौलाना अशरफ उस्मानी ने फख्र से कहा कि दारुल उलूम देवबंद में 34 शोबे हैं और 4000 से ज्यादा तलबा ज़ेरे तालीम है। 8 साल की तालीम के बाद तालिब इल्म को मौलवी की डिग्री हासिल होती है। आला तालीम में दाखिल होने के लिए उसे ये सब जानना नहायत ज़रूरी है। वाज़ेह है कि मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी, जिन्होंने दारुल उलूम से फाजिल की डिग्री हासिल की है, उन्हें सभी 12 उपनिषदों, 4 वेद, गीता और रामायण को पढ़ा है उन्होंने, जिसके बाद उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं। हिंदू मज़हब की ख़ास तालीम के लिए वो हर हफ्ते मदरसे आकर बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं। मदरसे की लाइब्रेरी में इस्लामी किताबों के अलावा हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली ज़्यादातर किताबें मौजूद हैं। लाइब्रेरी में दीगर मज़ाहिब की किताबें भी हैं ताकि मदरसे के तलबा हर मज़हब के बारे में तालीम हासिल कर सकें। दारुल उलूम देवबंद उलूम इस्लामिया का एक मारूफ इदारा है। इसमें सिर्फ इस्लामी उलूम ही नहीं बल्कि तकाबुली मुताले के तहत हम दूसरे उलूम से भी अपने बच्चों को रोशनास और आगाह कराते हैं। कैंप क्लासेस के ज़रिए हम अपने बच्चों को गीता, रामायण, इंजील वगैरह पढ़ाते हैं और उसकी बारे में बताते हैं, हिंदू फ़लसफ़े के बारे में बताते हैं, दीगर मजहबी फ़लसफ़ों से उनको रोशनास और आगाह कराया जाता है। जी, दारुल उलूम देवबंद के अंदर जो तालीम दी जाती है, 8 साल मौलवियत का कोर्स करने के बाद बहुत सारे जो है जितने भी मज़ाहिब हैं सब मज़ाहिब से मुताल्लिक़ तालीम दी जाती है। बल्कि इन 8 साल का जो कोर्स किया जाता है इसमें भी बहुत सारा वक्त दूसरी किताबों के मुताले के लिए, रामायण, इंजील, ज़बूर, दूसरे मज़ाहिब की जो किताबें हैं इनके मुताले के लिए बहुत सारा वक्त दिया जाता है। और 8 साल कोर्स करने के बाद तो अलग अलग तरीके से बाकायदा वक्त दिया जाता है कि इतना वक्त इस किताब के लिए है, इतना वक्त इस किताब के लिए, जो खालिस दूसरे मज़ाहिब से मुताल्लिक़ होते हैं। और हर मज़हब के मानने वालों का एहतराम किया जाता है, उनकी किताबों का एहतराम किया जाता है।